नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में जहां पर कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए या जो फॉरेन कंट्रीज से लोग किसी भी स्टेट में एंटर कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी भी स्टेट की बाउंड्री में एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एडवाइजरीज जारी की गई है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद से सरकार बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है और हर एक स्टेट के लिए जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। लेकिन वहीं पर जिन स्टेट्स में इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं उनको लेकर जो स्पेशल गाइडेंस है या स्पेशल गाइडलाइंस जारी की गई है, चाहे दिल्ली की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए या फिर कर्नाटका की बात की जाए, तो ये 4 ऐसी स्टेट्स हैं जिनको की काफी ज्यादा खतरा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अगर भारत में एंटर होता है तो ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर सबसे ज्यादा तेजी से ये फैल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो इन्हीं 4 स्टेट्स में जो एंटर है वो करती हैं। क्योंकि कर्नाटका में जहां पर 4 केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए गए थे, उसके बाद से माफ कीजिएगा 2 केसेस जो थे वो कर्नाटका से पाए गए थे, जिसके बाद से जो इंडिया है, इंडिया में ये कहा गया था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से ना फैले, उसको लेकर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पहले ही रिस्ट्रिक्शंस लगाना जारी था उस पर, और जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उसको लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगा दी गई हैं। आपके लिए पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में जो जितने भी इंटरनेशनल यानी कि जो फॉरेन हिस्ट्री के साथ यहाँ पर आ रहे हैं लोग, जिनकी फॉरेन हिस्ट्री है, उनको लेकर पहले तो ये है कि जम्मू कश्मीर का जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो भी श्रीनगर एयरपोर्ट पर आते हैं उनके लिए RT-PCR मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी कि जो एयरपोर्ट पर जितने भी लोग आएंगे उनको पहले अपना RT-PCR करवाना पड़ेगा और उनको 7 दिन के होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। यानी कि वो भी उन लोगों को रखा जाएगा जिनका टेस्ट नेगेटिव आएगा। यानी कि अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तब भी आपको 7 दिन के जो क्वारंटीन है उसमें आपको घर पर रहना पड़ेगा, होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एयरपोर्ट पर आते हैं और आपकी RT-PCR की जो रिपोर्ट है जब तक वो नहीं आती है तब तक आपको एयरपोर्ट पर ही क्वारंटीन किया जाएगा, और वो रिपोर्ट आने के बाद से ही अगर तो पॉजिटिव आती है तो जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं आपको वहां पर रखा जाएगा। और अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक रखेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बता दिया जाएगा आपकी कॉल डिटेल्स के आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में, और उसके बाद से जो है आपको वहां पर भी होम क्वारंटीन जरूरी कर दिया गया है और 7 दिन का जो होम क्वारंटीन है वो अनिवार्य किया गया है। उसके बाद घर से निकलने से पहले यानी कि जब 7 दिन का आपका क्वारंटीन रहेगा, आपका होम क्वारंटीन रहेगा, उसके बाद 8वें दिन जाकर आपका फिर टेस्ट किया जाएगा और वो टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही आपको घर से बाहर निकलने की जो इजाजत है वो दी जा रही है। और क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो सिम्टम्स है ये 8 दिन के बाद या 7 दिन के बाद डेवलप होना शुरू होते हैं, तो इसीलिए ये वेरिएंट तेजी से ना फैले उसको देखते हुए जो रिस्ट्रिक्शंस है ये लगाई गई है, ताकि 7 दिन तक जो व्यक्ति है वो घर पर ही क्वारंटीन रहे और उसके बाद वापस से टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही उसको बाहर बाकी लोगों से जो मिलने की इजाजत है वो दी जाएगी। उसके बाद जो आखिरी है वो ये है कि RT-PCR रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो हर लोगों को यही बताया जा रहा है जिनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी कि वो अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करे 1 हफ्ते तक और स्ट्रिक्ट होम क्वारंटीन में रहे, ताकि अगर आपको किसी भी तरीके के कोई भी सिम्टम अपने अंदर नजर आ रहे हैं तो आप फटाफट से जो डॉक्टर को दिखाएं, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लें, ताकि ये जो वेरिएंट है ये आपके जरिए बाकी लोगों को ना फैले। जम्मू में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जम्मू में जो भी जितने भी लोग हैं यानी कि जो फ्लाइट्स हैं वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स आती हैं, तो यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं है। हालांकि एयरपोर्ट्स पर टेस्ट किए जा रहे हैं लेकिन RT-PCR यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर रैपिड टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट के जरिए लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट्स पर, यानी कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो है वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती है, तो वहां पर जो क्वारंटीन है वो अनिवार्य रखा गया है और RT-PCR जो टेस्ट है वो भी मैंडेटरी रखा गया है। हमारे साथ यहाँ पर आतिश बंदराल जुड़े हैं। आतिश बंदराल कह रहे हैं कि वैष्णो देवी जाना कैंसिल अब। हाँ सर, वैष्णो देवी की अगर बात की तो वैष्णो देवी को भी लेकर यहाँ पर यही अभी तक बताया जा रहा है, क्योंकि
जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो ट्रैवलर्स हैं जो जम्मू में आते हैं वो यात्रा के लिए ही आते हैं, माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आते हैं, तो वहां पर ये कहा गया है कि जब भी रेलवे स्टेशन पर जो भी यात्री उतरेगा पहले उसके पास तो उसकी वैक्सीनेशन रिपोर्ट, जो फुल्ली वैक्सीनेशन की रिपोर्ट है, वो होना जरूरी है। अगर नहीं होती है तो रैपिड टेस्टिंग की जाएगी, रेलवे स्टेशन पर भी की जाएगी, और वैष्णो धाम जाने से पहले कटरा में जो उनकी रैपिड टेस्टिंग है वो की जाएगी, और फिर ही उनको यात्रा में जाने की बात जो है आगे इजाजत मिलेगी। और जगह जगह पर यात्रियों से ये जितनी भी एसओपीज है या जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करवाई जा रही हैं, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अभी कोरोना के बाद भी रोज के दौरान 25,000 20,000 यात्री ऐसे हैं जो वैष्णो देवी आते हैं, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो वहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, और रिस्ट्रिक्शंस लगने के बाद भी बार बार हर जगह अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कि जो लोग भी कटरा जा रहे हैं वो अपनी टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ रखें। अगर तो आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया है तो उसकी रिपोर्ट्स अपने साथ रखें। अमित भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं। अमित पूछ रहे हैं कि सिम्टम्स क्या है ओमिक्रॉन के। अमित देखिए, सिम्टम्स इसके जो एज सच साइंटिस्ट द्वारा बताए जा रहे हैं कि इसके सिम्टम्स कुछ नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट आपके लंग्स को इफेक्ट करता है और आपके लंग्स को जो है ये खराब करता है, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट अटैक है वो लंग्स पर है। इसके जैसे कोरोना के सिम्टम्स थे, खांसी हो, बुखार हो, इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जॉइंट पेन्स होंगी, लेकिन जो बाकी बुखार हो, खांसी हो, ऐसे कोई सिम्टम्स इसके नहीं है। लेकिन आपको कभी भी कुछ ऐसे फटीग सा फील हो तो आपको उसी टाइम अपने डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिम्टम्स ना होने की वजह से ये ज्यादा डेडली जो वेरिएंट है वो माना जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर और भी व्यूअर्स जुड़े हैं, और गुरमीत ठाकुर पूछ रहे कि व्हाट अबाउट स्कूल्स। सर, स्कूल्स का एज सच बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन मोड से ही होगा, और जिस तरीके से अल्टरनेट बेसिस पर जो क्लासेस खोली गई हैं उन्हीं को खोलने की इजाजत अभी तक दी गई है। उसके अलावा जो बाकी स्कूल्स हैं उनका अभी तक उसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि वो स्कूल्स कैसे खुलेंगे। तो अभी तक जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन बेसिस पर ही चलेंगी। उसके बाद आतिश बंदराल यहाँ जुड़े, पूछ रहे हैं कि वैष्णो देवी सुना है 400 केसेस है। सर, 400 केसेस तो वैष्णो देवी यात्रा से नहीं आए हैं, लेकिन ये है कि रोज के जब टेस्ट किए जा रहे हैं तो रोज के हिसाब से भी 4 या 5 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं यात्रा में शुरू होने से पहले ही जब रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ जो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए यहाँ पर दिक्कत खड़ी हो रही है, क्योंकि अभी यात्रा पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, क्योंकि लोगों को पूरी तरीके से डिपेंडेंट है उस पर। यात्रा पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, और रिस्ट्रिक्शंस अगर लगा दी जाती हैं तो उन लोगों को भी असर पड़ेगा, लेकिन एसओपीज को अगर फॉलो किया जाता है तो कोरोना को भी रोका जा सकता है। मुकेश चंदन कह रहे कि एनी चांस ऑफ लॉकडाउन। मुकेश, अभी लॉकडाउन को लेकर कोई भी ऑफिशियल तरीके से किसी भी तरीके की कोई भी जो जानकारी है वो नहीं आई है, और लॉकडाउन को दूर दूर तक अभी आसार नहीं नजर आ रहे। हाँ, हालांकि कोरोना कर्फ्यू जो है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है 10 बजे के बाद, उस पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, अब उसको ज्यादा और सख्ती बरती जाएगी उस पर। ऑल्दो बाकी अगर बात करें कर्फ्यू की तो पूरे तरीके से जो कर्फ्यू है उसको लगाने की कहीं पर भी बात नहीं सामने आई है। यहाँ पर हमारे साथ अश्विनी कुमार जुड़े हैं, कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। सर, हाँ, लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन वो एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है हर बार, क्योंकि जितनी बार भी गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट यही कहती है कि जो लॉकडाउन है वो हमेशा से एक लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब भी लॉकडाउन लगता है, लॉकडाउन की वजह से काफी लोगों को दिक्कतें होती है, स्पेशली वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, या वो लोग जो डेली बेसिस पर अपनी रेहड़ियां लगाते हैं या फिर गाड़ियां चलाते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो होती है। तो इसीलिए लॉकडाउन सरकार के लिए हमेशा से एक लास्ट ऑप्शन ही रहा है। जब केसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं या फिर केसेस की वजह से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगता है, तो फिर जाकर जो लॉकडाउन की सिचुएशन है वो बन जाती है। राहुल यहाँ पर जुड़े हैं, मैम इफ somebody came from international flight from Delhi and then next connecting to Jammu then going to 7 days quarantine। हाँ राहुल,
लखनपुर में रिस्ट्रिक्शंस जारी हैं। लखनपुर में भी सेम ही है, अगर आपने आरटीपीसीआर टेस्ट आपका वहां पर भी होगा। हाँ, अगर आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट है और वो 48 आवर्स से पहले की है, यानी कि 48 आवर्स तक कोई भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो वैलिड है। उसके बाद अगर आपके पास वो रिपोर्ट नहीं है या फिर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो जो भी अगर आपकी फॉरेन हिस्ट्री है तो आपका आरटीपीसीआर जरूर करवाया जाएगा। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये वहीं पर लगाई जा रही है, जो भी जितनी भी स्टेट्स की बाउंड्री है, हर एक स्टेट्स की बाउंड्री पर लगाई जा रही है। उसके बाद प्रवीण कुमार जुड़े हैं। हेलो मैम, लखनपुर का क्या होगा? प्रवीण, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी फॉरेन हिस्ट्री के साथ आप आ रहे हैं तो आपके लिए जो रूल्स है वो वैसे ही रहेंगे। आरटीपीसीआर मैंडेटरी रहेगा अगर आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है। और उसके अलावा अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हैं तो आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ जो है मूव कर सकते हैं। और अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो जो रैपिड टेस्टिंग है वो वहीं पर हर एक बाउंड्री पर की जा रही है। उसके बाद शुभम महाजन कह रहे कि नाउ व्हाट अबाउट डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट? सर, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए वो उसको यूज कर सकते हैं जो कि इंडिया के ही रहने वाले हैं। उनके लिए अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो तब आपके लिए आरटीपीसीआर मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी फॉरेन हिस्ट्री है और आप किसी बाहर की कंट्री से जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं या फिर किसी और स्टेट में एंटर कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। उस केस में आपका जो आरटीपीसीआर है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। घारू शर्मा जुड़े हैं यहाँ पर, बोल रहे हैं कि कटरा में कोई टेस्ट नहीं हो रहा है मैम। सर, ये जो रिस्ट्रिक्शंस की है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो अब वहां पर भी टेस्ट मैंडेटरी कर दिया जाएगा, क्योंकि रैपिड टेस्ट अगर नहीं होगा तो वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा जो भी लोग रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट्स हो रेलवे स्टेशन पर अलग अलग जगहों पर रैपिड टेस्टिंग हो रही है। और जो लोग बाय रोड आ रहे हैं यानी कि लखनपुर के जरिए आ रहे हैं तो लखनपुर में भी जो रैपिड टेस्टिंग है वो वहां पर हो रही है। शुभम महाजन कह रहे हैं कि सपोज इफ आई हैव माय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, उस टाइम पे भी क्वारंटीन होना होगा। शुभम, अगर आपके पास आपकी कोई फॉरेन हिस्ट्री नहीं है तो उस केस में आपको क्वारंटीन नहीं होना है। लेकिन अगर आपकी फॉरेन हिस्ट्री है तो उस केस में भी आपको क्वारंटीन होना मैंडेटरी है। एंड अगर आपकी रिपोर्ट आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तब भी आपको जो 7 दिन का होम क्वारंटीन है वो दिया जाएगा। निसार अहमद कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई भी केस फाउंड किया गया है। निसार, जम्मू कश्मीर में कोई केस नहीं आया है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी लैंड करती है तो उसको लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो पहले ही लगा दी गई हैं। क्योंकि बैंगलोर कर्नाटका से 2 केसेस सामने आए थे, जिसके बाद कर्नाटका के भी एयरपोर्ट हो और दिल्ली की बात करें, दिल्ली भी एयरपोर्ट पे वहां पर भी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगा दी गई हैं। तो जिन जिन जगहों पर भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड करती है उन सब जगहों पर ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये लगाई गई हैं। उसके बाद है हमारे साथ राहुल नंदन जुड़े हैं। 10th 12th वालों को कोरोना नहीं होता, बाकी वालों को कोरोना होता है, स्टूडेंट्स को, बाकी क्लासेस को। देखिए राहुल, 10th और 12th जो है वो बोर्ड क्लासेस है और क्रूशियल क्लासेस है, तो इसमें एग्जाम्स अगर नहीं होते हैं तो इससे जो इफेक्ट पड़ेगा वो बच्चों को ही पड़ेगा। बच्चों की जो पढ़ाई है वो ऑलरेडी पहले भी सफर कर रही है, उसी वजह से उनके जो आगे का रिजल्ट है, क्योंकि 10th और 12th की बात करें तो ये बहुत क्रूशियल स्टेज है उनकी लाइफ की, तो अगर उनके साथ भी इसी तरीके से लापरवाही बरती जाएगी तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो बच्चों को होगी और उनके फ्यूचर के साथ ये जो प्रॉब्लम्स है वो खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए अगर उनकी पूरा ध्यान में रखकर एग्जाम्स होते हैं तो ये उन्हीं के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि अगर इन फ्यूचर जाकर केसेस बढ़ जाते हैं तो उस टाइम पर क्या कुछ अल्टरनेट निकाला जाता है वो भी जरूरी है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जब केसेस बढ़ते जा रहे थे तो मास प्रमोशन दिया गया था या जो एवरेज बेसिस पर रिजल्ट निकाला गया था उससे बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और बच्चे प्रोटेस्ट भी करने लगे थे। तो अगर इस बार ऑफलाइन मोड से एग्जाम होते हैं तो उस पर किस तरीके से ध्यान रखना है, रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगानी है, गाइडलाइंस कैसे लगानी है, ये एक
स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है उनके लिए यहाँ पर चैलेंज है, लेकिन बहुत जरूरी है ये बच्चों के लिए। उसके बाद घारू शर्मा कह रहे हैं व्हाट अबाउट लोकल्स। सर लोकल्स के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर आपके पास रिपोर्ट है तो उस केस में आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आप एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मास्क मैंडेटरी है, मास्क को लेकर चालान भी काटे जा रहे हैं, बस मास्क लगाएं और गाइडलाइंस का ध्यान में रखें। उसके अलावा कोई भी अलग से किसी तरीके की कोई गाइडलाइन लोकल्स के लिए जारी नहीं की गई है। दीपक जुड़े हैं यहाँ पर, व्हाट अबाउट इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स इज ऑल्सो क्वारंटाइन मस्ट ऑफ देम। सर इंटरस्टेट अगर मूवमेंट आप कर रहे हैं तो इंटरस्टेट मूवमेंट में आपके पास आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना जरूरी है 48 आवर्स तक जो वैलिड रहेगी। तो ये दोनों चीज अगर आपके पास हैं तो आप इंटरस्टेट मूवमेंट इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद हमारे साथ संजीव जैन यहाँ पर जुड़े हैं और न्यू ड्रामा स्टार्ट्स बाय जेएन के गवर्नमेंट। संजीव, ये जो रिस्ट्रिक्शंस जारी की गई हैं ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में जारी नहीं की गई हैं, कर्नाटका में भी जारी की गई हैं, दिल्ली में भी जारी की गई हैं। जहां जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड करती है ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये वहीं पर जारी की गई है, उन्हीं एयरपोर्ट्स के लिए जारी की गई है, ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट और ज्यादा तेजी से जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी पूरे भारत में ना फैले। तो ये जो गाइडलाइंस थी ये जारी की गई सरकार द्वारा। जितने भी लोग जम्मू कश्मीर आ रहे हैं जिनकी फॉरेन हिस्ट्री है उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। और इसी तरीके से और भी जो गाइडलाइंस है अगर वो जारी होती हैं या जो अपडेट्स आते हैं उसे मैं आपको जरूर रूबरू करवाऊंगी और कोशिश करूंगी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। और जो लोग भी मेरे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े थे और जितने भी लोगों ने कमेंट किया, थैंक यू सो मच आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। और इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि और भी अपडेट्स लेकर हाजिर होती रहूं। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।